आज मैं गुप्ता का इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के 301 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 301 क्या कह रहा है? द प्लॉट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन वर्सेस क्लोरीन डोज अप्लाई showing in the figure does not have any 00 point because आपका क्वेश्चन कर रहा है कि ये 00 पॉइंट से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज आप इसलिए नहीं स्टार्ट हो रहा है क्योंकि क्लोरीन का जो है कंज्यूम बाय डिसइंफेक्टेंट, इसमें यहाँ पर से इसलिए नहीं स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये क्लोरीन सम अमाउंट तक कंज्यूम बाय किससे हो जाता है, ये डिसइंफेक्टेंट होता है, वो अपना एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर अब ये वाला पॉइंट अगर 00 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके वाटर में अमोनिया प्रेजेंट है, तो इस केस में हो रहा है आपका 00 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो आपका क्या कर रहा है, जो डिसइंफेक्टेंट है वो आपका कंज्यूम कर ले रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट। uh, 302 नंबर क्वेश्चन, इफ मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी of the water equal or exceed the total hardness, the all hardness will be, all hardness क्या हो जाएगा? अगर कह रहा है मिथाइल अल्कलिनिटी क्या हो रहा है, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो रहा है, टोटल हार्डनेस। तो ये अल्कलिनिटी ज़्यादा हो जाएगा टोटल हार्डनेस से, तो आपका जो टोटल हार्डनेस है वो जो अल्कलिनिटी है वो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा। सिंपल वन। तीन सौ तीन नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम अमाउंट ऑफ द क्लोराइड इज अप्लाइड इन द ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज, आप क्या किस लिए सम अमाउंट ऑफ द ड्रिंकिंग क्लोरीन अप्लाई करते हो ड्रिंकिंग वाटर में? आपका क्या दिया ऑप्शन, हेल्प इन किलिंग द बैक्टीरिया, दिस इज द राइट ऑप्शन, बैक्टीरिया को मारने के लिए देते हैं। ऑल्सो वन, सम क्वांटिटी ऑफ द क्लोरीन ऐड फॉर टेस्ट, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, टेस्ट के लिए ऐड करते हैं। अगर टेस्ट के लिए ऐड करना होता तो नींबू ऐड कर लेते, संतरा फ्लेवर ऐड कर लेते, क्लोरीन क्यों ऐड करेंगे? नॉट इंजूरियस फॉर ह्यूमन हेल्थ, दैट इज द राइट, क्लोरीन सम अमाउंट ऑफ द अप टू नॉट इंजूरियस फॉर ह्यूमन हेल्थ, दैट इज द राइट। नॉट इकोनॉमिकल टू रिमूव कंप्लीटली, ये भी राइट है। अगर आपका कुछ बच जा रहा है क्लोरीन अप्लाई करने के बाद, उसका हटाना कॉस्टली पड़ता है, इसलिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हार्मफुल भी तो नहीं है, तो क्यों हटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा, आपका डी इज द राइट वन। 304 नंबर क्वेश्चन, एक कॉमनली यूज हैंड पंप, आपका जो हैंड पंप होता है जो गांव में लोग यूज करते हैं, वो ऐसा कुछ होता है सिस्टम। यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक वाल्व लगा रहता है, वो नॉन रिटर्निंग वाल्व होता है, सिर्फ ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता है। तो ये आपका जो है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अभी जब ये आप इसको दबाओगे तो ये ऊपर आएगा और यहाँ से फ्लो ऊपर जाएगा, और जब डाउन तो यहाँ से पानी निकल जाएगा, जब डाउन करोगे तो वाल्व बंद रहेगा, तो पानी नीचे नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है। 305 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप मॉडरेट साइज ऑफ इम्पैलर, तो आपका क्या हो जाएगा, हाई हेड मॉडरेट डिस्चार्ज। अब कह रहा है मल्टी स्टेज है,
एक एक सेंट्रीफ्यूगल है, उसके बाद क्या करेगा, दूसरा स्टेज लगा हुआ है, फिर तीसरा स्टेज लगा हुआ, तो आपका क्या करेगा, हेड बढ़ा देगा, तो आपका हाई हेड मिल जाएगा, मॉडरेट डिस्चार्ज तो वही रहेगा। अब कह रहा है आर्किमिडीन स्क्रू टाइप पंप, आर्किमिडीन स्क्रू टाइप पंप है, तो क्या होगा, आपका लो हेड लो डिस्चार्ज। ये जो पंप है आर्किमिडीन स्क्रू टाइप, वो लो हेड लो डिस्चार्ज देता है। नेक्स्ट वन, सिंपल रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या देता है, हाई हेड लो डिस्चार्ज देता है, सी का 1 हो जाएगा। एक्सियल फ्लो प्रोपेलर होता है जो आपका क्या करता है, लो हेड हाई डिस्चार्ज देता है। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, रट्टे मारो जम के, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसमें एक दो जो आपको पढ़ चुके होंगे, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पे पंप क्या करेगा, आपका हेड बढ़ा देगा और डिस्चार्ज तो जो है वही रहेगा। और एक पढ़ चुके हो रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या करता है, हाई हेड लो डिस्चार्ज देता है। और एक्सियल फ्लो प्रोपेलर पंप क्या करेगा, लो हेड हाई डिस्चार्ज। एक्सियल फ्लो प्रोपेलर पंप लो हेड हाई डिस्चार्ज, ये आप जाके पढ़ोगे कहाँ, आपका हाइड्रोलिक मशीन में पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ। सर्विस कनेक्शन एक बार और डिस्कस कर चुके हैं कि सर्विस कनेक्शन में क्या होता है, पहले फेरुल होता है, उसके बाद गुजनेक होता है, उसके बाद स्टॉप चॉक होता है, स्टॉप कॉक होता है, उसके बाद वाटर मीटर होता है। तो इसमें सिंपल पूछ रहा है, पहले वाला क्वेश्चन में डिस्कस किए थे उसमें क्या था, सीक्वेंस पूछा था। इसमें पूछ रहा है कि सर्विस कनेक्शन में क्या क्या लगा हुआ है, तो फेरुल, स्टॉप कॉक और गुजनेक ये होता है। एक वाटर मीटर भी होता है बट वो नहीं दिया है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 307 नंबर, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन रूरल एरिया। ग्रामीण एरिया में आप क्या करते हो, तो सिंपल वन, ग्रामीण एरिया में आप क्या करते हो प्यूरिफिकेशन के लिए, वो आप क्या कर लोगे, ग्रामीण एरिया में बेसिकली स्लो सैंड फिल्टर का यूज करते हैं। स्लो सैंड जब पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि बेसिकली यूज इन रूरल एरिया फॉर अ स्मॉल कम्युनिटी। तो आप जब आप एक केस और ध्यान रखना, आप ग्रामीण एरिया के लिए स्लो सैंड कर रहे हो तो बहुत सारे ऑप्शन में स्लो सैंड है, तो जब स्लो सैंड प्रोसेस करते हैं तो इसमें कोगुलेशन प्रोसेस नहीं करते हैं, ये आप ध्यान में रखना। जब स्लो सैंड प्रोसेस करते हैं तो कोगुलेशन नहीं करते हैं, तो D1 वाज राइट, इसमें कोगुलेशन कर रहे हैं, रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले एरिएशन कर देंगे, ग्रीज वायर वो हटा देंगे, उसके बाद प्लेन सैंड PST से पास करवा देंगे, उसके बाद स्लो सैंड फिल्टर, उसके बाद बैक्टीरिया मार देंगे, खत्म कहानी। दिस इज द मैच वन। मैच करने का आपका क्या मैच करना था, वाटर नीडेड इन ये समथिंग मिसिंग, वाटर नीडेड 308 नंबर क्वेश्चन। किलो जूल नहीं है, किलो लीटर है, ये लीटर होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमोबाइल के लिए आप पर व्हीकल कितना खर्च करते हो, 40 लीटर। और आप लेदर इंडस्ट्री के लिए आपका पर केजी कितना वाटर खर्च करोगे, पर 100 केजी वाटर कितना खर्च करोगे, 100 केजी लेदर के लिए आप कितना वाटर खर्च करोगे, 4 लीटर। ये आपका 4 किलो लीटर पर क्या था, पर यूनिट पर डे, 4 किलो लीटर पर यूनिट पर डे। और आप जब पेपर पल्प के लिए करोगे, पेपर पल्प इंडस्ट्री के लिए कितना करोगे, ये आपका ये हो जाएगा पेपर पल्प के लिए 200 से 400 किलो लीटर पर यूनिट पर डे। और ये आपका क्या है, क्रूड पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए कितना करोगे, पर टन पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए
आप 1 से 2 तक कर दोगे, 1.1 से 2 तक आपका ये हो जाएगा, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल वन इन द डाटा। ऑटोमोबाइल व्हीकल के लिए आप पर व्हीकल के लिए 40 किलोलीटर पर यूनिट पर डे, और लेदर के लिए पर 100 kg के लिए 4 किलोलीटर पर लीटर पर डे। पेपर पल्प इंडस्ट्री के लिए 200 से 400। पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए 1 to 2। एंड शुगर इंडस्ट्री के लिए कितना हो जाएगा पर टन पर डे, सॉरी पर डे पर टन आपका कितना हो जाएगा 1 to 2। दिस इज हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंटिलेशन इन सीवर लाइन नेसेसरी टू, आपको क्या करना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेंटिलेशन किस लिए प्रोवाइड करते हैं, अवॉइड द बिल्डिंग ऑफ द सीवेज गैस, दिस इज द राइट वन, क्योंकि उसमें सीवेज गैस बिल्टअप ना हो जाए। अगर सीवेज गैस बिल्टअप हो जाता है तो कोई आदमी उसको साफ करने जाता है तो वहीं रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इंश्योर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन वाटर सरफेस, दिस इज द रॉन्ग। ऐसा कोई पर्पस नहीं होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना है। ये तो जब सीवर लेआउट होता है तो हर हमेशा फॉलिंग ग्रेडियंट में होता है, तो ये तो वाटर तो बहते ही जाएगा ना। यहाँ नेगेटिव प्रेशर साइफोन थोड़ी ना है जो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना है। तो सिंपल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो मेंटेन करना नहीं इसमें। इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द सीवेज मेंटेनेंस ऑफ द पीपुल, सेम जो फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा था उसी का एक्सप्लेनेशन हो गया। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रोवाइड द ऑक्सीडेशन फैसिलिटी, दैट इज द नॉट वन इज द राइट। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 आर द राइट, और 2 भी राइट हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन वाटर सरफेस मेंटेन करना नहीं होगा। अगर बिलो द एटमॉस्फेरिक चला जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे वेपर प्रेशर के बिलो चला जाएगा तो आपका कैविटेशन होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 310 नंबर, ए कोलनी ऑफ क्या कर रहा है, कोलनी ऑफ 10,000 पीपल हैविंग द सीवेज फ्लो रेट 200 पर कैप्टा पर डे पर लीटर पर कैप्टा पर डे, BOD अप्लाई इन सीवेज ऑफ 300 मिलीग्राम पर लीटर, एंड ऑर्गेनिक लोडिंग रेट आपका इतना है, एंड एरिया ऑफ द ऑक्सीडेशन पॉइंट रिक्वायर्ड टू टेकिंग सीवेज ऑफ द कॉलोनी। सिंपल वन, आपका कितना पॉपुलेशन है इतना, आपका जो जो वाटर आपका पर लीटर पर कैप्टा हो रहा है तो टोटल वाटर पर डे कितना हो जाएगा 200 इंटू 10,000, तो आपका इतना लीटर पर लीटर आपका हो रहा है। कोई कॉलोनी डिस्चार्ज दे रहा है सीवेज वाटर का, तो आपको BOD इन सीवेज कितना हो जाएगा, तो आपको BOD से मल्टीप्लाई कर दोगे 300 मिलीग्राम पर लीटर, तो यहाँ आप 300 से मल्टीप्लाई करते हो, और ये 10⁻6 kg में करने के लिए किए हैं, -6 है, इसको kg पर डे में आ जाएगा। और एरिया कितना चाहिए तो लोडिंग रोड से डिवाइड कर देंगे, सिंपल बात, ये kg पर डे में आया, सॉरी kg kg पर डे था, और जो आपका यूनिट है किसका ओवरलोडिंग रेट का kg डे पर हेक्टेयर, kg डे पर डे पर हेक्टेयर, तो आपका kg कट जाएगा, पर डे कट जाएगा, आपका हेक्टेयर ऊपर चला जाएगा, तो हेक्टेयर में आंसर आ जाएगा आपका कितना एरिया चाहिए। तो आप इसको क्या करो, ये 300 से डिवाइड कर दो 600 kg पर डे को इससे, तो आपका जो आएगा वो एरिया आ जाएगा, लगभग कितना आता है 2 हेक्टेयर आता है। आप सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड स्टेज BOD एज शोन इन द एबव फिगर, ये सेकेंड स्टेज BOD है, तो ये क्या करता है, नाइट्रिफिकेशन डिमांड को सेटिस्फाई करता है। आपका क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C। ये आपको क्या करता है,
आपको बीओडी को सेटिस्फाई करता है, केमिकल ऑक्सीडेशन बीओडी को सॉरी एक आपका जो है फर्स्ट स्टेज इन्होंने कार्बोनेशियस डिमांड को सेटिस्फाई करता है, जो कार्बनिक मैटर का होता है वो नीसियस कार्बोनेशियस को डिमांड ए वाला नाइट्रोजन का सेटिस्फाई करता है सेकेंड स्टेज। तो आपका नाइट्रिफिकेशन डिमांड को सेटिस्फाई करता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज बीओडी डिमांड इज नोन एज नाइट्रोजीनियस डिमांड एंड फर्स्ट स्टेज डिमांड इज द कार्बोनियसियस डिमांड। नेक्स्ट वन, द पर्पज ऑफ proportional beer at the influent end of the canal and type of the grit removal। proportional beer आपका कौन सा किस पर्पज से होता है? तो proportional beer आपको जो प्रोवाइड करते हैं टू मेंटेन द मीन वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए आप proportional beer प्रोवाइड करते हो। सिंपल वन, आप कैसे लिए प्रोवाइड करते हो? वेलोसिटी, टू मेंटेन द वेलोसिटी के लिए आप proportional beer प्रोवाइड करते हो। नेक्स्ट वन, ट्रैप यूज फॉर वाटर क्लॉट्स। ट्रैप आप कौन सा यूज करते हो वाटर क्लॉट्स के लिए? पी ट्रैप आर यूज विथ इंडियन वाटर क्लॉट्स। हम क्या कौन सा वाटर क्लॉट्स के लिए पी टाइप ट्रैप यूज करते हैं? द ट्रैप मेड फ्रॉम द कास्ट आयरन और यूपीवी सीट। जो आपका पी ट्रैप होता है वो मेड किसका होता है? कास्ट आयरन का या तो यूपीवी सीट का होता है। दिस ट्रैप हैज द वाटर सिल्क एंड पेमेंट द एंट्री ऑफ द फॉल गैस इन द हाउस। जो आपका पी ट्रैप होता है इस टाइप का, जो बास बेसिन के लिए यूज करते हैं, और ये इधर दीवार होता है बेसिकली, और इसमें आप बास बेसिन का क्या करते हो, जो बॉटम से होता है उसको पाइप ला के इसमें गिरा देते हो। तो यहाँ पे जो वाटर सिल्प हो जाता है ये क्या करता है, जो इधर आपका जो बाहर से आ रहा है फॉल गैस उसको घर में इंटर नहीं करने देता है बेसिकली। पर ये बना होता है क्या, किसका? कास्ट आयरन का और यूपीवी सीट का। वाटर क्लॉट्स के लिए किसका यूज कर लेंगे? पी ट्रैप्स का। ए सर्कुलर सीवर यहाँ पे डायमीटर कितना दिया है? 1 मीटर। कैरी द स्ट्रॉम वाटर डेप्थ 1.75 मीटर। हाइड्रोलिक रेडियस इज एक्सप्रोमेटली। हाइड्रोलिक रेडियस आपका कितना हो जाएगा? दिस इज द सॉल्यूशन वन। हाइड्रोलिक रेडियस तो जो हो जाएगा आपका, इसमें आप एक फैक्ट याद रख लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो क्योंकि इतना करना एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, छोटे छोटे एग्जाम में इतने टाइम नहीं रहते हैं, तो आप जो डायरेक्ट एट द फ्लो डेप्थ 0.75 R/R का रेशियो हो जाता है जो 0.12 हो जाता है। तो जो R हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? D/4। हाइड्रोलिक रेडियस आपका जो सॉल्व करके आता है A/P करके, वो हो जाता है आपका D/4। तो D/4 करोगे तो 0.25 आएगा। तो 1 पॉइंट इधर इस आर को इधर भेज दोगे तो 1.2 इंटू आर हो जाएगा। तो हाइड्रोलिक रेडियस आएगा जो 0.3 आएगा, और ये आपका R/R रेशियो फॉर 0.5 डेप्थ मीटर के लिए, डेप्थ के लिए ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और 0.75 डेप्थ के लिए आपका हो जाएगा 0.12 R/R का रेशियो। ये आपको अट्टे लगाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन सौ पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड है। क्या है बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड? द स्टेटमेंट क्या है? द पॉन्ड इज द symbiotic behavior of the best stabilization through algae on another hand bacteria, that is the right one, because आपका जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता है उसमें क्या रहता है, ऊपर में लेवल में एल्गी होता है,
जो फोटोसिंथेसिस करके क्या करता है, ऑक्सीजन का बनाता है, O2 बनाता है। इस O2 को यूज करके बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया आपका क्या करेगा, जो कार्बनिक मैटर होगा उसको डिकम्पोज करेगा। दिस इज द सिंपल वर्क। तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है, तो एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। दैट इज द राइट वन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑक्सीजन इन पॉन्ड इज प्रोवाइडेड बाई द एल्गी। ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, एल्गी, थ्रू फोटोसिंथेसिस, ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। डिटेंशन पीरियड ऑफ द स्टेबलाइजेशन पॉन्ड ऑन ऑर्डर टू 3 ये रॉन्ग। आपका डिटेंशन पीरियड है जो 15 से 30 दिन होता है। बैक्टीरिया विच डेवलप इन ऑक्सीडेशन पॉइंट, एरोबिक बैक्टीरिया, दैट इज नॉट, फॉकुलेटिव बैक्टीरिया होता है। फॉकुलेटिव बैक्टीरिया होता है जो आपका बैक्टीरिया जो डेवलप होता है ऑक्सीडेशन पॉइंट में, एरोबिक, एनारोबिक एंड फॉकुलेटिव सब बैक्टीरिया टाइप का होता है। दिस इज द राइट वन, 1 and 2 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द कोड, दिस इज द मैच वन, मैच करने का है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करने वाला है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का आपका क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन विद द हेमोग्लोबिन। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हाई इफिनेटिव विथ द आपका क्या है, ब्लड में जो होमोग्लोबिन होता है वो हाईली इफिनेटिव होता है। वो रिएक्ट करके क्या करता है, जो ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको घटा देता है। ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। अगर आप हाई अमाउंट में ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हो, श्वसन के थ्रू उसको ले लेते हो आपके, तो क्या हो जाएगा, आपका मृत्यु भी हो सकता है, आप डाई भी कर सकते हो। दैट इज द ए का आपका क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्या है, पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलर मैटर क्या होगा, रिडक्शन इन विजिबिलिटी एंड एरो एनर्जिशियस कैरियर। आपका क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर मैटर अगर रहेगा आपका एनवायरनमेंट में क्या कर देगा, तो दूर दूर तक आपको नहीं दिखेगा। आप कभी दिल्ली जाओगे तो आपको देखोगे कि आपका मतलब कि ज़्यादा दूर तक नहीं दिखता है, वहाँ बहुत डस्ट होता है, अब धुआं भी होता है। नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो रिएक्ट करके आपका फोटोकेमिकल ऑक्सीडेट बना देता है, फोटोकेमिकल स्मॉग बना लेता है। एंड सल्फर का ऑक्साइड क्या कराएगा, एसिड रेन कराएगा। यहाँ पर एसिड रेन नहीं है, तो आपका एक दिया अदर ऑप्शन, रेसिपेटरी डिस्ट्रेस ऑफ द लिविंग बीइंग। आपका क्या करेगा, सल्फर का ऑक्साइड है वो रेसिपिरेटरी प्रॉब्लम कर देता है, आपका रेसिपिरेटरी प्रॉब्लम कर देता है। सी द राइट वन। मैच करने वाला पहला क्या है, इंसिनरेशन, सैनिटरी लाइन फील्डिंग, कंपोस्टिंग एंड सेल्वेज बाय शॉर्टनिंग। तो आपका क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंसिनरेशन है तो इंसिनरेशन का क्या हो जाएगा, आपका इंसिनरेशन है तो आपको जलाना है। इंसिनरेशन में क्या करते हो आप, इसको क्या करते हो, आपका हो जाएगा हाई ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। सैनिटरी लाइन फिलिंग, सैनिटरी लाइन फिलिंग में क्या हो जाएगा, आप गड्ढे में क्या करोगे, फेंक दोगे कचरा, तो आपका किस मेथड से करोगे, ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर से सीधा हैंगिंग वन, हाँ ट्रैक्टर से कर दोगे।
सैनिटरी लैंड फिलिंग। कंपोस्टिंग क्या करोगे, उसको कंपोस्टिंग में आप कर लोगे, रिक्वायर्ड टू पर्पज ग्राइंडिंग एंड टर्निंग में इसका ज़रूरत पड़ता है, समय समय पे उसको मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा एल्कलाइन और एसिडिक ना हो जाए आपका। तो आप सेल्वेज बाई स्पॉटनिंग क्या हो जाएगा, सेल्वेज बाई शॉर्टनिंग में हो जाएगा लिमिट टू स्पेशल बेस्ड एंड सेलेक्टेड मटेरियल। ये आप रट्टे मार लेना सारे, ये कुछ नहीं किया जा सकता है, बाकी हम डिस्कस कर देते हैं। इंसिनरेशन का क्या हो जाता है, हाई ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। सैनिटरी लैंड फिलिंग डज नॉट काउज एनी न्यूसेंस, सैनिटरी लैंड फिलिंग में हैजार्ड नहीं काउज करता है। पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, द ट्रैक्टर इज इफेक्टिव यूज टू सैनिटरी लैंड फिलिंग, ट्रैक्टर से कर लेते हैं। कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्टिंग रिक्वायर्ड टू पर्पजिंग ग्राइंडिंग एंड टर्निंग। आपका कंपोस्टिंग जब करना होगा तो बड़े बड़े जो वेस्ट हो गए उसको क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के उसको काट काट के छोटा करना पड़ेगा, ग्राइंडिंग करने पड़ेगा। एंड सेल्वेज बाय शॉर्टनिंग द लिमिटेड टू स्पेशल बेस्ड एंड सेलेक्टेड मटेरियल। एक सेल्वेज बाय शॉर्टनिंग है तो किसी पार्टिकुलर स्पेशल बेस्ड के लिए करेंगे। 318 नंबर क्वेश्चन, द साउंड प्रेशर लेवल ऑफ ए जेट प्लेन ऑन द ग्राउंड विथ द प्रेशर इतना बार शुड बी। अब क्या किया है, आपका जो साउंड प्रेशर लेवल है वो दे दिया है, तो साउंड प्रेशर लेवल ऑफ और जेट प्लेन द ग्राउंड विथ द प्रेशर इज इतना शुड बी। अब ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट में करना है तो प्रेशर ऑफ द साउंड लेवल इन डेसिबल में कितना हो जाएगा, तो 20 log 10 पी बाई पी नॉट। पी नॉट आपका रेफरेंस प्रेशर लेवल है, तो आपका पी इधर क्या हो गया, साउंड प्रेशर लेवल इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप पी नॉट इज द रेफरेंस प्रेशर, आपका क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फॉर गिवन साउंड प्रेशर लेवल माइक्रो आपका बार में दिया हुआ है, तो इसको आप जब कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब आप निकालोगे साउंड प्रेशर लेवल इन डेसिबल में तो 20 log पी आपका हो गया 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पी नॉट आपका 22 × 10⁻⁻, इसको सॉल्व करेगा तो 140 आएगा डेसिबल, आपका 140 इधर राइट आएगा। अब इसमें आपका कैसी का जरूरत पड़ेगा, ये ऐसी पुराने वाले क्वेश्चन है तो पहले कैसी अलाउ था। The controlling the design parameter in the design of all settling tank is, controlling design parameter in design of all settling tank। तो डिजाइन पैटर्न में कौन सा कंट्रोल करता है, ओवरफ्लो रेट। तभी देखो कंट्रोलिंग द डिजाइन पैरामीटर डिजाइन ऑफ ऑल सेटलिंग टैंक इज, आपका सॉल्यूशन से बेटर समझ में आ जाएगा। द कंट्रोलिंग द डिजाइन पैरामीटर इन डिजाइन ऑफ ऑल सेटलिंग टैंक ओवरफ्लो रेट बिकॉज इफिशियंसी ऑफ द सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक इक्वल टू क्या होता है, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बाय ओवरफ्लो रेट, ऐसे इफिशियंसी निकालेंगे। तो ओवरफ्लो रेट जितना कम होगा उतना इफिशियंसी ज़्यादा होगा, तो आप डिजाइन करोगे तो इसी के आधार पर वो करोगे ओवरफ्लो रेट के। ओवरफ्लो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लो रेट बाई सरफेस एरिया ऑफ द क्या हो जाएगा टैंक। तो आपका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा ओवरफ्लो रेट कम होगा, तो आपका सेम हो गया, तो आपका ज़्यादा इफिशियंसी मिलेगा। अगर ओवरफ्लो रेट कम है तो ओवरफ्लो रेट पर डिपेंड कर जाएगा। अगर आपका एरिया दिया हो रहा था सरफेस एरिया तो भी सही हो जाता। नेक्स्ट वन, एफ बाई एम रेशियो 320 नंबर क्वेश्चन। एफ बाई एम रेशियो कंट्रोल इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस बाई एडजस्टिंग द, किससे एडजस्ट करके करते हो आप, अमाउंट ऑफ स्लज वेस्ट को एडजस्ट करके करोगे एफ बाई एम रेशियो। एफ बाई एम रेशियो क्या होता है, फूड बाई बायोमास।
फूड बाय बायोमास रेशियो। तो फूड क्या है, जो आपका सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है, ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है, और आपका जो टैंक में जैसे कि एएसपी है, तो वहाँ पर कितना बैक्टीरिया अवेलेबल है, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कितना अवेलेबल है, वही हो जाएगा फूड बायोमास रेशियो। तो इसको कैसे कंट्रोल करेगा, तो अमाउंट ऑफ सलज वेस्टिंग को कंट्रोल करके आप सलज ही कम अप्लाई करोगे सीवेज, तो आपका कंट्रोल हो जाएगा। वही सब सारे चीज़ें लिखे हुए। आपका F/M रेशियो क्या हो जाएगा, क्यू का डिस्चार्ज आ रहा है इंटू उसका जो BOD आ रहा है, क्यू इंटू एस ना, SI ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज वाटर। और ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ V, द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, जैसे ASP ले रहे हो तो ASP का टैंक का वॉल्यूम, और X उसमें बायोमास का कंसंट्रेशन क्या है। नेक्स्ट वन 221 नंबर, फास्फोरस कैन बी रिमूव फ्रॉम द बेस्ट वाटर। कैसे आप फास्फोरस कैसे हटाओगे, फास्फोरस को हटाने के लिए आप क्या करोगे, फास्फोरस फेरिक क्लोराइड के एडिशन से हट जाता है। फास्फोरस को हटाने के लिए फेरिक क्लोराइड को ऐड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन वन, द फेरिक क्लोराइड और सल्फेट एंड फेरस सल्फेट इज नोन एज क्यूप्रस आर वाइडली यूज फॉर फास्फोरस रिमूवल। तो आप क्या कर रहा है, फेरिक क्लोराइड फेरस सल्फेट ऑल्सो नोन एज फेरिक क्लोराइड और सल्फेट एंड फेरस सल्फेट ऑल्सो नोन एज, किसको क्यूप्रस बोलता है। ये क्या करता है, फास्फोरस रिमूवल के लिए यूज होता है। ऑल थ्रू एक्चुअल रिएक्शन नॉट फुल अंडरस्टूड द बेसिक रिएक्शन इज, ये बेसिक रिएक्शन है। तो Fe है, फेरिक है, ये फास्फोरस का कुछ कंपाउंड होगा और रिएक्ट करके Fe4 बना देगा, ऐसे करके आप रिमूव कर लोगे। फेरिक आयन इज कंबाइंड विथ फेरिक फॉस्फेट बना लेगा, फेरिक का फॉस्फेट बना लेगा, विच रिएक्ट स्लोली विथ द न्यूट्रलाइज द एल्कलिनिटी। सो द कोगुलेंट ऐड कर देते हैं। वो क्या करता है, फेरिक को था जो फेरिक फॉस्फेट बना रहा था, उसमें क्या कर रहा है, एल्कलिनिटी चाहिए, तो आप कोगुलेंट ऐड कर दोगे। सच एज ए लाइम इज नॉर्मली ऐड टू राइज द पीएच एल्कलाइन बनाने के लिए आप क्या कर दोगे, लाइम ऐड कर दोगे इन ऑर्डर टू इनहेंस द कोगुलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वन, which one of the following compound does not provide free chloride। आपका कौन सा कंपाउंड है जो फ्री क्लोराइड नहीं प्रोवाइड करता है, NH का Cl2, NHCl2 आपका क्या करता है, डज नॉट प्रोवाइड फ्री क्लोराइड। ये NHCl2 होता है जो फ्री क्लोराइड नहीं प्रोवाइड करता है। ये भी आपका तुरंत टूट जाएगा, तो Ca2 प्लस और Cl2 माइनस में, ये भी आयन के फॉर्म में होता है, यहाँ से भी टूट जाएगा, बट ये फ्री क्लोरीन नहीं प्रोवाइड करता है। NH का NHCl2 नहीं, फ्री क्लोरीन नहीं प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्शन रीजन आ गया, एक्सेप्शन रीजन 325। अब यहीं पे समाप्त करते हैं सेवा। एक्सेप्शन रीजन लास्ट में सब सारा पेपर करेंगे तो एक बार करते चले जाएंगे।